हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज जब ये वीडियोस बन रहा है तो 26 जनवरी 2022 रात के 11 बजे। ठंड काफ़ी ज़्यादा है जिसके कारण जो है दो कैप्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक्स जो है बेहतर किस लिए है तो गॉस थ्योरम, यानी कि ये वीडियो देखने के बाद गॉस थ्योरम आज के बाद अगर भुला गए तब कहिएगा कि हाँ गॉस थ्योरम को जो है भूल गए, क्योंकि गॉस थ्योरम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो 2 नंबर में पूछेंगे कि गॉस थ्योरम को जो है लिखिए, यानी कि गॉस थ्योरम क्या है उसको लिखिए, और 5 नंबर में पूछे जाते हैं कि गॉस थ्योरम को जो है साबित करें, यानी कि प्रूफ करें कि गॉस थ्योरम फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नोट ये कैसे आ गया, इसको जो है सिद्ध करके बताइए। वो 5 नंबर में पूछेंगे। तो गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स हम पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जो है विद्युत फ्लक्स दिया गया है। तो जब तक हम विद्युत फ्लक्स को नहीं समझेंगे तब तक इस गॉस प्रमेय को जो है हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, बिकॉज जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने का टाइम ही नहीं बचता है। तो स्क्रीनशॉट इसका एक बार जो है ले लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लिए तो अब जो है स्टार्टिंग करते हैं। तो आखिर हमने इसको बोर्ड पे क्यों लिखा है, तो लोग ये भी सोचेंगे कि याद नहीं होगा तो बोर्ड पे लिख दिए हैं। तब बोर्ड पे लिखने के पीछे एक ही रीजंस था कि इसको बेटर तरीका से समझाया जाए। जैसे कि थोड़ा सा पहले हम किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसके बाद जो है अपने लैंग्वेज पे आएंगे। किताब में लिखा हुआ है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से एक बार, किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ गए? विद्युत फ्लक्स को फाई या साई से सूचित करते हैं। देखिए, फाई इसको कहते हैं और साई इसको कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स को फाई या साई से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि आ गया तो अदिश राशि के नाम पे हमको एगो ट्रिक याद आ गया कि हम एगो ट्रिक बताए थे कि अदिश राशि को कैसे याद करेंगे। तो उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो इससे जो है आपके 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। कैसे? तो उ से ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से ताप या तापमान, को जो है साइलेंट है, च से चाल, और बी से विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा, और द से जो है दाब। तो ये सभी, दाब नहीं द्रव्यमान, तो ये सभी जो है दाब, द्रव्यमान यहाँ हो गया था, दाब ये है। तो ये सभी जो है अदिश राशि हैं। ठीक है, तो अदिश कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, आ रहा है, यानी कि उस आर्द्रता को चाबी दो, तो आ रहा है, यानी कि अदिश राशि है। तो अब पूछेगा कि सदिश के लिए क्या ट्रिक है, तो सदिशों के लिए ट्रिक था विषुवत बल। अब ये सब क्या है? तो ये सब जो है सदिश राशि हैं। बल से बल हो गया, त से क्या हो गया, त से त्वरण हो गया, व से वेग हो गया, और विषु से जो है विस्थापन हो गया। ये सब जो है सदिश राशि है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और इस ट्रिक के माध्यम से जो है 1-2 नंबर जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव में जो है एकदम पूछता है कि ये कौन सा राशि है, तो बताना है। ऑप्शन जो है आपके 4 दिए हुए रहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को जो है याद भी हो गया है। अदिश राशि के लिए उस आर्द्रता को चाबी दो, और सदिश के लिए विषुवत बल। तो यहाँ तक थे कि किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या साई से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है जिसका एसआई
एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट है। एसआई मात्रक पूछता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर होता है तथा इसका बीमा जो है, बीमा ml3 mlq भी बोल सकते हैं, mlq T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 होता है और विद्युत फ्लक्स को विद्युत अपवाह के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। ये किताबी लैंग्वेज जो हमको आज तक नहीं समझ में आया है, नहीं कहियो समझ में आएगा। अब अपने लैंग्वेज पे हम बात करते हैं कि आखिर जो है ये विद्युत फ्लक्स है क्या। तो विद्युत क्षेत्र यानी कि किसी तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सपोज दैट हम जो हैं एगो तल हैं, अब हमरा से जितना विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा, जितना कहे के मतलब कि 1 गो 2 गो 4 गो 10 गो 100 गो, उन सब को जोड़ेंगे तो जितना आएगा ओकरे बोलल जाएगा विद्युत फ्लक्स। यानी कि किसी तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब एकरा में 2 गो क्वेश्चन और आया कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वैसा क्षेत्र जिसमें कोई कण आने पे आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करती है या आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। फिर से, वैसा क्षेत्र जिसमें कोई पदार्थ या कण आने से आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब बोलिएगा कि विद्युत क्षेत्र बोल दिए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। पहले विद्युत क्षेत्र को जो है समझते हैं थोड़ा। तो देखिए, वैसा क्षेत्र मान के चलिए कि एगो हम गोला ले लिए, ये क्षेत्र है, तो एकरा में कौनो बाहर से आएगा, कौनो बाहर से तो आएगा तो आकर्षित होगा, यानी कि आकर्षित होगा, या तो प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित मतलब कि जाएगा, तो उसी उतने दूर के क्षेत्र को जो है हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए एगो रेखा खींचल जाता है। जैसे कैसे हमनी के जो है जमीन, मान के चलिए जमीन ना पाता है तो जमीन एजा से एजा तक हेकर है, एजा से लेकर ओजा तक ओकर है, तो नापल जाता है तो एगो पाई पारल जाता है। तो वैसे ही विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए रेखा खींचल जाता है, तो उन रेखाओं को ही जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो उसके तल पे रेखाएं खींची जाती है, उन्हीं रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो रेखा खींचा जाता है, उसी रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब हो गया बात क्लियर, अब समझ गए होंगे। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो किसी तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही जो है विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या साई से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है जिसका जो है एसआई मात्रक का होता है तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम्ब या वोल्ट मीटर प्रति कूलम्ब, और इसका जो है बीमा ml3 T इनवर्स 3 और A इनवर्स 1 होता है। ठीक है, अब याद हो गया होगा। तो अब जो है एक और इसका परिभाषा होता है। देखिए नीचे हम लिखे हैं दूसरे शब्दों में कि किसी क्षेत्र से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र, किसी क्षेत्र से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र एवं उस क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणनफल को जो है विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। समझ में नहीं आया होगा, चलिए तनी बोर्ड पे आते हैं। किसी क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र को का चीज से सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। तो देखिए लिखे हैं, किसी क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र एवं उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के एरिया ए से सूचित करते हैं। तो ए लिखे हैं।
तो उस क्षेत्र के क्षेत्रफल बिंदु गुणनफल जेकरा डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट है करा बिंदु जो है, तो डॉट प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब समझ गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है ये दूसरा परिभाषा था। अब थोड़ा इसको फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो देखिए हम जो आपके देहिया पर अपन लेके समझाए थे, तो मान के चलिए यहाँ से जो यहाँ जो है मेरा देह है, देह कहने का मतलब शरीर है, तो शरीर से गुजरने वाला ये सब जो है क्या गुजर रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो एक पूरा के गिनेंगे तो वो जो है विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। चाहे ऐसा हूँ ये सब गुजर रहा है तो ये सब विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र को वेक्टर ई से सूचित करते हैं। और जो एरिया होता है छोटा सा देखिए बड़ा एरिया को ए से सूचित करते हैं, लेकिन जब छोटा एरिया रहता है तो उसके आगे डी लगा देते हैं, आई वेक्टर के रूप में है, तो इसीलिए जो है डी वेक्टर ए। तो एक गुणनफल को जो है विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स समझ गए, तो एकरा समझे में जो है मात्र 2 मिनट के समय लगेगा। तनी आइए समझते हैं कैसे। तब विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र, अब क्या हम बताए हैं कि विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी बंद तल, ये बंद है चारों तरफ से, ये बंद है, तो बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को कहाँ से सूचित करते हैं, तो फाई से, तो एकरा से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि कुल विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स लिख दिए, फ्लक्स का मान तल के भीतर उपस्थित आवेश। अब कह रहा है कि एकरा से जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के विद्युत फ्लक्स कहते हैं, तो जितना गुजर रही है, जितना विद्युत फ्लक्स ओकर मान एकरा में उपस्थित आवेश के क्यू से सूचित करते हैं, तो एकरा में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। मान का मान यानी कि बराबर का चिन्ह Q गुना के ε0, आवेश के Q से सूचित करते हैं का 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना के बराबर होता है। गॉस थ्योरम कहा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र का मान, उसके कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसके भीतर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, फिर से एक बार गॉस थ्योरम, यानी कि एक दो बार जब हम लोग अपने माइंड में रिपीट करते हैं तो वो जो है याद हो जाता है, वो जो है हम लोग भूलते नहीं हैं। तो उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र के किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसके भीतर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो हम आशा करते हैं कि ये जो है गॉस थ्योरम आपके एकदम दिमाग में बैठे होंगे। दिमाग में जब बैठ गए हैं तो अब जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, यानी कि 2-2 नंबर में ये पूछेगा, कभी भी पूछेगा तो 2-2 नंबर में पूछेगा। मेन बात आता है 5 नंबर के कि गॉस थ्योरम को जो है प्रूफ करके बताइए कि आखिर गॉस थ्योरम फाई बराबर Q बटा में ε0 कैसे आया ये 5 नंबरवा में पूछता है। तो 5 नंबर वाला पहले एकरा समझना था, अब इसको समझ गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाला है कि गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे करें। तो जब नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा तो उसका लिंक जो है इसके कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे और उसको पिन कर देंगे, देख लीजिएगा। क्योंकि इसके बाद तुरंत, यानी कि अभी तो नहीं बन पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, नेक्स्ट डे जो है बनाया जाएगा। सो गाइस, यहाँ तक आप देखें समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर किया जाए और वहाँ तक पहुँचाया जाए जहाँ तक इनकी नीड है, यानी कि ज़रूरत के लोगों तक जो है ये गॉस थ्योरम को पहुँचाया जाए। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।